फैमिली में ना जावे माननीय मुख्यमंत्री जी, यू आपसे पूछने के लिए आए कि हमारा हक और अधिकार कहाँ गया। आपने बोलता है कि क्या सबको हम नौकरी दे देंगे, खाली तुम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार नहीं है, मुर्गी पालो, अंडा पालो, मछली पालो। ये कहाँ का स्टेटमेंट है, कहाँ का ये स्टेटमेंट है? कौन इसको उचित समझेगा बताइए। जो युवा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, वो मुर्गी पालेगा? यही करना होता तो क्यों 5 साल 10 साल अपने जीवन का कार्यकाल में ये लोग कहाँ रहता? आज क्यों इसको मैया सम्मान योजना और दीदी सम्मान योजना याद आया? क्या ये पिछले 5 सालों से नहीं कर सकते थे क्या? आप आपके जगह का माइंस, आपके जगह का जो भी खनिज संपदा है उसको ले जा करके दूसरे राज्य वाले अमीर हो रहे हैं और आप गरीब हैं, है ना? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको विस्थापित किया जा रहा है, आपके जमीनों को हड़पा जा रहा है। क्यों? फैमिली में ना जावे वाला चीज है छोड़ दिए हारे। एक बात बताओ, वकील अगर कोई वकील देखते हैं वकील बनेंगे कैसे ना छोड़े? अगर तोरा पावर है तो पब्लिक को सेल देख लीजिए हाँ तो साथियों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि एक वीडियो चल रहा था, है ना? ये वीडियो क्या है, इसको पूरे तरीके से हम विश्लेषण करते हैं, इसको पूरे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक नौजवान है जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द है ना बहुत सारे लोग बहस कर रहे हैं, और इस नौजवान को आप भली भांति पहचानते हैं, एक झारखंड का है ना चमकता हुआ उभरता हुआ युवा, जैसे जिसको झारखंड का सितारा भी कहा जा सकता है, जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो। चलिए इस पे थोड़ा सा हम इसको पीछे लेकर के जाते हैं और समझते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां पे हमें कहीं पे भी आने जाने की आजादी है, कोई भी शिक्षा व्यवस्था मतलब कोई भी भाषा बोलने का आजादी है। मतलब हम सिंपल सी बात है, झारखंड सॉरी जो हमारा देश है भारत, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हमारा कुछ अपना फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें कहीं आने जाने का, कोई भी धर्म को अपनाने का, कोई भी भाषा बोलने का हमें आजादी है। लेकिन जो वीडियो अभी आपने देखा है ना, अभी मान लिया जाए कि हमको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, कहाँ पे? इंडिया से पाकिस्तान जाना है, तो बहुत तरह का वेरिफिकेशन होता है ना, वीजा पासपोर्ट फलाना ढेकाना लगता है, तब जाकर के हम लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन हमें अपने राज्य में कहीं पे जाने के लिए किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है और ना ही हमें कोई रोकता है। झारखंड में अभी चुनावी माहौल सरगर्मी से एकदम चल रहा है ना? सारी पार्टियां जो है अपना पूरी ताकत के साथ है ना चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। सारी पार्टियां के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री गांव गांव जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी जो हम वीडियो जिसमें बात की है, झारखंड का एक उभरता सितारा जिसकी पॉपुलैरिटी लगभग झारखंड नहीं पूरे देश में ठीक ठाक अच्छे तरीके से हो चुकी है। यह युवा अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपने ही विधानसभा के एक गांव में जाता है, जहां पे उसे रोका जाता है कि आप इस गांव में नहीं आ सकते। वजह क्या है? वजह क्या बताया जाता है कि आपको आपके जान के लिए खतरा है ना? इस गांव में आने पे ये गांव के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, यहाँ के लोग किसी खास दल के विधायक को पसंद करते हैं, तो आप उनके किले में नहीं जा सकते। ये कहाँ का न्याय है? हम ये जानना चाहते हैं कि कोई प्रत्याशी अपने जनता से मिलने के लिए क्या किसी का परमिशन लेने का जरूरत है क्या? यही हम जानना चाहते हैं, यही हम इस लोकतंत्र में पूछना चाहते हैं। तो साथियों, ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा ना? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता को जीतने के लिए कुछ भी किसी हद तक जा सकता है। समझ में आ रहा ना, किसी हद तक जा सकता है। तो सिंपल सा बात यही है कि जो ये नौजवान है जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लगभग सारे दल के नेता, सारी पार्टियों को एक भय सता रहा है। क्या भय सता रहा है? कि कहीं ये नौजवान विधानसभा में आता है ना, 2-4 सीटें, 5-10 सीटें ले करके तो हम लोगों का पोल खोल देगा। आए दिन देखते होंगे कि जो जयराम महतो हैं, ये क्या करते हैं, हर एक नेताओं की सच्चाई लोगों तक बता देते हैं कि ये नेता अभी तक कितना प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या मतलब जो सच बात है उसको प्रखरता और मुखरता के साथ रख रहा है। यही कारण है कि लोगों में वो चहेता बन चुका है ना। और यही डर अनेक सारे पार्टियों को सता रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी से हमें नुकसान हो रहा है। तो साथियों, ये बिल्कुल गलत है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना उचित नहीं है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले एक इन्हीं के साथी जयराम महतो के जेएलकेएम के एक जो साथी थे, उनका भी छोटा सा हम क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। वो भी अपने विधानसभा में भ्रमण कर रहे थे, है ना, वो भी अपने विधानसभा में भ्रमण कर रहे थे। और उस समय में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, है ना। उनके साथ क्या हुआ, उन्हें भी रोका गया था। क्या, किस बात को लेकर के रोका गया था? कि आपको यहाँ नहीं आना है। तो मानना तो पड़ेगा। आप बोले आप टुंडी डोंगरी से फॉर्म भरा, टुंडी काहे लड़िएगा? सुप्रीमो का आपका कहना है ना कि अपना हम टुंडी जहाँ से फॉर्म भरा। मोतीलाल महतो ये भी अपने विधानसभा में जहाँ से ये प्रत्याशी हैं, वहां से इन्होंने क्या किया, सुप्रीमो का बात अंतिम चुनाव प्रचार के लिए ये गए थे, इनको भी रोका जा रहा था। तो साथियों, ये सरासर बिल्कुल गलत है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना अनुचित है, ये कहीं से उचित नहीं है। यहाँ पे हम 1-2 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि जो पार्टियां झांसा दे रही है ना, पार्टियां क्या कर रही है, झांसे दे करके आपको बताया जा रहा है कि जो चुनावी प्रचार में हम बताएं कि इसको बहुत बारीकी से समझना है साथियों। क्या है कि अभी सारी पार्टियां अभी आपके घर तक क्यों पहुंच आई है? पूरा 4-5 साल के कार्यकाल में ये लोग कहां रहता? आज क्यों इसको मैया सम्मान योजना और दीदी सम्मान योजना याद आया? क्या ये पिछले 5 सालों से नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे? तो आपको यही चीज समझना है। कोई भी पार्टी यदि आपको वोट लेने के लिए आपको प्रलोभन दे, चाहे वो मैया सम्मान दीदी योजना हो, चाहे वो गोगो सम्मान दीदी योजना हो, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा साथियों, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक विकसित राज्य चाहिए, है ना। झारखंड चूंकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य है, सबसे ज्यादा विकास किसका होना चाहिए? झारखंड का होना चाहिए, ना कि अन्य राज्यों का होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे राज्य है जहां पे विकास मतलब खनिज संपदा नाम का 0 है, लेकिन झारखंड के कंपेयर में वो कई गुना ज्यादा विकसित है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके जगह का आपके जगह का माइंस, आपके जगह का जो भी खनिज संपदा है, उसको ले जाकर के दूसरे राज्य वाले अमीर हो रहे हैं और आप गरीब हैं, है ना। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको विस्थापित किया जा रहा है, आपके जमीनों को हड़पा जा रहा है। क्यों? क्यों? इस पे तो सवाल उठना चाहिए। चाहे जो भी सरकार झारखंड के सत्ता में हो, उससे सवाल होगा। यहाँ पे एक नौजवान साथी, जब आप लोग के पास सिर्फ यही नौजवान साथी नहीं, पूरे झारखंड के नौजवानों का जो स्थिति बद से बदतर कर दी है सारी सरकारें, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज झारखंड अलग होने में 24 साल हो गया है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा है, डेवलपमेंट नहीं बढ़ा है, जबकि और ये नीचे चला गया। हम इस पे भी बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो बताएंगे। एक छोटा सा चीज हम बताना चाहते हैं। जब यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का युवा रोजगार मांगता है, तो क्या बताया जाता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जब ये सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने बोला कि हर साल युवाओं को 2 लाख रोजगार देंगे। रोजगार नहीं, नौकरी देंगे। इनका स्टेटमेंट आप निकाल के देख लीजिएगा। रोजगार और नौकरी, ये यहाँ के युवा को समझाना पड़ेगा। आपको बरगलाना नहीं है, आपको ये नहीं बोल। अब ये कहते हैं कि क्या सब पढ़ लिख लेगा, सबको सरकारी नौकरी हो जाए, ये गलत बात है। आप युवा को समझाए रहते कि रोजगार क्या होता है, नौकरी क्या होता है, हम किस तरीके से देंगे, लेकिन आपने युवाओं को झांसे में रखा। दूसरी सरकार और क्या कहते हैं, जब युवा इनसे इनके कार्यकाल में
अब इनका कहना है कि हमारा कार्यकाल तो 2.5 साल कोरोना ले गया, 2.5 साल में हम बहुत कुछ कर गए। 2.5 साल जब आपके पास बचा था माननीय मुख्यमंत्री जी, यू आपसे पूछने के लिए आए कि हमारा हक और अधिकार कहाँ गया। आपने बोलता है कि क्या सबको हम नौकरी दे देंगे, खाली तुम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार नहीं है, मुर्गी पालो, अंडा पालो, मछली पालो। ये कहाँ का स्टेटमेंट है, कहाँ का ये स्टेटमेंट है? कौन इसको उचित समझेगा बताइए? जो युवा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, वो मुर्गी पालेगा? यही करना होता तो क्यों 5 साल 10 साल अपने जीवन का जो है इतना कीमती पढ़ाई में देता, अपना एज को क्यों झोंकता, अपने माँ बाप के साथ वो गलत क्यों करता? पहले से वो रोजगार में उतर जाता, पहले से रोजगार में उतरता तो कुछ उसके पास धन संपत्ति अर्जित हो जाता, ना कि माननीय मुख्यमंत्री। अभी इधर है, सब सरकार का वही हाल है। इनके कार्यकाल में क्या होता है, आउटसोर्सिंग, कोयला, बाहरी कंपनियां एकदम झारखंड में भर जाती है। आउटसोर्सिंग अभी हर जगह लगभग आउटसोर्सिंग कर दे रहा है। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं, आउटसोर्सिंग करके अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ के लोगों को, बाहरी लोगों को क्या किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है ना। अब बाहरी लोग किनको दिया जा रहा है? जो इनके कांटेक्ट में है ना, जो इनको पैसा देते हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, जो लेने लायक है उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, अपने वोट का चोट देने का समय आ गया है साथियों। आपको यही चीज हम बताने के लिए अवेयर करना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, आप अपने सही नेता का चुनाव करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।